मित्रों नमस्कार। 2025 की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये जो कुंडली और जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ ये विश्व कुंडली से अध्ययन हो रहा है। 2025 भारत के लिए और दुनिया के लिए कैसा रहेगा, इस वाले एपिसोड में हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे। आगे फिर आप लोगों के लिए कैसा होगा उस पर एक वीडियो फिर आपके पास आएगा। इसमें मुख्य पहलू में तो यदि हम देखते हैं तो इस वर्ष की जो विश्व कुंडली बनती है वो विश्व कुंडली इस प्रकार है। कुंभ लग्न है, बुध शुक्र शनि राहु दूसरे स्थान पर, सूर्य है तीसरे स्थान पर, गुरु है चतुर्थ स्थान पर, मंगल है छठे स्थान पर, केतु है अष्टम भाव में, चंद्रमा है भाग्य स्थान पर। मित्रों यह स्थिति है इस वर्ष 2025 में विश्व कुंडली की। और इस वर्ष की विशेषताएं बहुत हैं क्योंकि अब जो समय है ये कलयुग की समाप्ति और सतयुग के शुभारंभ का समय है। और इस समय में आप देखेंगे कि नाना प्रकार की घटनाएं घटेंगी अप्रत्याशित रूप से, और हम सरकारें कोई भी चाहते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मंगल अपनी चाल को इस वर्ष मेंटेन किए हुए हैं। गुरु अतिचारी हैं, अर्थात गुरु आगे की राशि में एक वर्ष से पहले ही प्रवेश कर जाएंगे, फिर वापस अपनी राशि में लौट आएंगे। तो उनका भी जो चाल है अनियंत्रित है, इसलिए गुरु को अतिचारी गुरु कहा जाता है। और यह अतिचारी गुरु 2032 तक रहेगा। जब भी अतिचारी गुरु होते हैं तब उठापटक बहुत सारी होती है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे अन्य युद्ध रहे हों, इसमें गुरु की एक बड़ी भूमिका रहती है। और वही स्थिति शनि की भी होती है। शनि भी अब मीन राशि के आ ही रहे हैं। अप्रैल के बाद मीन के शनि फिर ये उपद्रव करना शुरू कराएंगे। मीन का शनि गुरु, साथ ही राहु का जो राशि परिवर्तन 18 मई के बाद होगा वो, और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे ये भी। तो ये जो संकेत हैं बहुत बेहतर संकेत नहीं हैं। 2025, 2026, 2027 के लगातार विध्वंस की स्थिति यहाँ पर बनेगी। यदि हम भारत के और भारत के भविष्य की बात करें तो सौभाग्य हमारा है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहाँ 6 ऋतुएं हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधाएं संपन्नताएं हैं, शासन प्रशासन भी अभी अच्छी स्थिति में है, और हम थोड़े से सेफ हैं। थोड़े से मतलब थोड़े से, क्योंकि अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो इस देश के अंदर उथल पुथल बहुत सारे होने वाले हैं। भारत की तरक्की को देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत तरक्की करेगा। विशेष रूप से मिसाइल परीक्षण में आएगा, ड्रोन के परीक्षण में आएगा, सैटेलाइट्स में आएगा। यहाँ पर जो तरक्की होगी भारत की वो अन्य दुनिया से तेज होगी और अलग टाइप की होगी। अभी आप सत्य माने या ना माने, लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस की पोल खुल चुकी है। अब रूस के पास बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है जिसकी दम पर कुछ कर पाए। कुछ कुछ उसने बचा रखे हैं। जब इसने बचाए तो सामने वाले ने बचा कर रखे होंगे। तो एक स्थिति यहाँ पर यह बनती है। तो ये स्थिति भारत के पक्ष में बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे फाइटर तो उन्हीं जेट उन्हीं के ही हैं। मिग 22 तो 32 हर बार गिरते ही रहते हैं, आपने देखा होगा। और रूस ऐसी हरकत भारत के साथ ही फिर करेगा। 1962 में भी रूस ऐसी हरकत कर चुका है। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में भी ऐसी हरकत कर चुका है, और कई सारे वैज्ञानिकों के मारे जाने में भी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरोसा भारत को किसी पर नहीं करना चाहिए। और भारत अब सेल्फ भारत बने, इसकी तरफ राजनेताओं को यहाँ प्रयास करना चाहिए। तो एक स्थिति तो भारत की विश्व पटल पर यह बनती है कि हम अलग थलग पड़े हुए हैं, और एशिया के अन्य देशों को देखें, दूसरे देशों को देखें तो हमारी स्थिति बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं है। लेकिन विश्व पटल पर रूस यूक्रेन युद्ध है, अमेरिका का है, नेटो देशों का है, और इजराइल का है, सीरिया, फिलिस्तीन, ये तो एक विध्वंस की कगार पर पहुंचने वाली स्थिति में मई के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। और जो विश्व युद्ध की आग है ये आग आगे ठंडी अभी नहीं होगी। दूसरा हम पहलू लेते हैं पर्यावरण का। तो पर्यावरण, जब युद्ध होंगे तो पर्यावरण आपने देखा ही होगा। दिल्ली में आपने पर्यावरण देखा ही है, प्रदूषण आपने देखा ही है। खेतीबाड़ी के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति खेतीबाड़ी में भी नहीं आती है। आने वाले समय में खाद्यान्न संकट भी दुनिया के सामने खड़ा होगा। अभी तो रखा हुआ था, वो काम आ रहा है,
लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। यदि हम भूकंप की बात करें, पानी की बात करें, गर्मी की बात करें, तूफानों की बात करें, तो आने वाले 3 वर्ष भूकंप, तूफान, पानी, सूखा, इन सब के लिए जाने जाने वाले हैं और इन सब की शुरुआत तो मई से होने वाली है। भारत में इसका असर कम है अन्य दुनिया की तुलना में, और दुनिया में इसका असर बहुत अधिक होने वाला है। और चूंकि इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, जब राजा मंत्री दोनों ही एक जैसे हों, प्रधानमंत्री भी एक ही व्यक्ति और उसके पास ही रक्षा विभाग भी आ जाए और गृह विभाग भी आ जाए, तो स्थिति क्या होगी, वही स्थिति यहाँ पर बन रही है। वाद विवाद बनेंगे, देशों में आपसी संघर्ष बनेगा, संघर्ष के लिए लड़ाई होंगी, मिलना जुलना उनका क्षणिक रहेगा, सिर्फ देखने दिखाने के लिए यात्राएं होती रहेंगी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। यह शनि का संकेत है कि शनि किसी व्यक्ति को अब एक नहीं होने देगा। जितना लोग आपस में मिलेंगे उतना ही तेजी से गुस्सा एक दूसरे के प्रति यहाँ पर बढ़ा रहेगा। चूंकि ग्रहयोग एशिया के पक्ष में है, लेकिन एशिया में एक देश चीन जिस तरह से नकेल कस के रखता है, ये चीन और रूस, ये 2 देश ऐसे हैं जो इसमें शांति नहीं आने देते। बाकी एशिया के और समस्त देशों में शांति बड़ी आसानी से आ सकती है, लेकिन चीन यहाँ नहीं चाहता है और चीन लगातार अपनी दखलंदाजी से एशिया को अशांत करे रहेगा। और यही कारण है कि चीन के बुरे दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। अभी तो चीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2026 चीन के लिए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्थाएं चीन की बहुत बुरी चरमराएंगी, आपसी असंतोष वहाँ पर बढ़ेगा, स्थिति वहाँ नेगेटिव होगी। लगातार वो जिन जिन प्लानिंगों को करेगा वहाँ पर उनकी योजनाएं ठप होंगी। और जिस तरह से रूस सोच रहा है मुस्लिम देशों को लेकर हम चलें और इनके साथ हम आगे बढ़ें, और मुस्लिम देशों को लेकर चीन भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, ये स्थिति भी आने वाले समय में बनेगी। पर इन सब का मुकाबला जब होगा तब हम आसानी से कर डालेंगे। परंतु इस वर्ष जो स्थिति बनती है वो हमारे इस देश के अंदर ही उत्पाद की स्थिति बहुत अधिक बनती हुई दिखाई देती है। तो एक स्थिति यहाँ पर यही बनती है क्योंकि कुटुंब स्थान पर बुध, शुक्र, शनि और राहु 4 ग्रह बैठे हुए हैं, अंतर कलह के संकेत देते हैं, भारत में आपसी वैमनस्य के संकेत देते हैं, विपक्ष टूटा हुआ होगा, विपक्ष नेगेटिव लोगों के साथ होगा, पॉजिटिव बातें कम होंगी। और यही कारण रहेगा कि विपक्ष ने कभी पक्ष में रहते हुए कई ऐसे कानून बनाए जिनमें कि न लोकसभा, न विधानसभा, न संसद की आवश्यकता पड़ी, न राज्यसभा की आवश्यकता पड़ी, और बहुत सारे संशोधन कर दिए। अब वो सब संशोधनों के बदलने का अब समय आ चुका है। 2025 इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कैंची चलेगी और कई सारे जो नेगेटिव कानून बहुसंख्यकों के खिलाफ गुपचुप तरीके से बना लिए गए थे उन पर भी एक अच्छा हथौड़ा चलेगा और वो भी परिवर्तन होगा। ये स्थिति यहाँ बनी रहेगी। सरकार की स्थिरताओं के संकेत पूरे हैं सितंबर अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद कुछ परिवर्तन आएंगे, या तो सरकार बहुत तेज़ी से मजबूत अपने आप होगी या मध्यवर्ती चुनाव की तरफ ये देश चला जाएगा। ग्रहयोग ऐसे हैं क्योंकि आने वाले समय में सरकार पूर्ण बहुमत की आने वाली है। तो पूर्ण बहुमत 2 ही तरह से बन सकता है, या तो अल्पमत में आए, चुनाव हो, फिर पूर्ण बहुमत बने, या कुछ दलों का सहयोग मिल जाए, विपक्ष टूट जाए और स्थिति बने। तो ये स्थिति सितंबर के बाद बनती हुई दिखाई देती है। मोदी जी की स्थिति मजबूत है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। संघर्ष बहुत करना होगा, बदतमीजियाँ कई सांसदों की उनको सहन करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी एक सांसद ने बदतमीजी के साथ वहाँ एक बड़े भाषण देने पहुँचे थे, तो गरिमाएँ तो अब टूट चुकी हैं संसद में। पहले क्या होता था और अब क्या होता है, अब तो लगता है गुंडे सीधे घुस गए और सारे काम कर रहे हैं। तो ये लगातार ऐसी स्थितियाँ घटित होती रहेंगी। आगे हम आर्थिक पहलू को यदि हम देखें, आर्थिक पहलू में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ रहेगी और निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो अर्थव्यवस्था 2 हमारे से बहुत मजबूत हैं उनमें तेज़ी से गिरावट आएगी, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो अभी इस वर्ष तो हम जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और लगातार इसमें सुधार होता रहेगा। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखें तो यहाँ पर चीन बहुत कुछ लूज़ करेगा और नीचे उसकी स्थिति होती चली जाएगी। ये संकेत यहाँ विश्व कुंडली से मिलते हैं। द्वादश भाव का स्वामी शनि है
और उस शनि की जो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, दूसरे स्थान पर धन स्थान पर है, तो ये संकेत दे रहा है कि स्थिति नेगेटिव है। वैज्ञानिक स्थिति देखी जाए तो इस वर्ष जो एआई टेक्नोलॉजी है इसके कुछ यूजेस होंगे, और अब जो विज्ञान पहले कभी आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करता था, अब वो आविष्कार की जननी सिर्फ नष्ट करने के लिए साबित होगा। अब बहुत ज़्यादा भला इससे होने वाला नहीं है। और नेगेटिव न्यूज़ अब विज्ञान के माध्यम से आप अधिक सुनेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ आप कम सुनेंगे। वेपन्स बहुत सारे होंगे, फाइटर जेट्स बहुत सारे बनेंगे, मिसाइलें बहुत सारी होंगी, कई परीक्षण होंगे, और परमाणु युद्ध जैसी स्थिति भी बनेगी। परमाणु बम भले ही ना हो, लेकिन उसके समतुल्य बमों का इस्तेमाल इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जो मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। और ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में एशिया में तो अभी उतना उत्पात 2025 में नहीं बचेगा, लेकिन ये स्थिति बनती है। मिडिल ईस्ट में नेगेटिव स्थिति बनती है। अमेरिका, यूरोप और नाटो देश, यहाँ पर स्थिति इस वर्ष से ही नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ के देशों के राजनयिक, यहाँ देशों में रहने वाले लोग ये पलायन को मजबूर होंगे, स्थिति लगातार बिगड़ेगी। अमेरिका की बादशाहत कायम रहेगी, और लेकिन वो जो बादशाहत होगी उसमें भारत का भी एक सहयोग रहेगा। अच्छी स्थिति यहाँ पर भारत अमेरिका संबंधों की देखी जाती है, जबकि भारत चीन के संबंध निम्नतर हो जाएंगे। दिखने में बड़े होंगे, लेकिन अंदर से भयंकर कटुता आएगी जो ठीक नहीं होगी। और चीन के साथ साथ रूस भी भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई मुझे कुंडली के बेस पर नहीं देता है कि रूस का हमें बहुत अच्छा साथ मिले। दोस्त रहेंगे, एक दूसरे की हाँ मिलाते रहेंगे, लेकिन नेगेटिव स्थिति कहीं चीन के साथ होती है तब वहाँ रूस अपने आप को तटस्थ करेगा, और भारत, चीन, भारत के पाकिस्तान, भारत के आसपास के लगे हुए देश, वहाँ से भारत के लिए संकट पैदा करने में ये लोग सफल होंगे। परंतु भारत अपनी स्थिति को सुधारने में भी सफल होगा, और आने वाले समय में भारत विश्व विजय को भी करेगा, ये संकेत भी हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, ऊर्जा संकट की दृष्टि से देखा जाए, तो मौसम तो सब जगह बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं। अभी तो बाढ़ कम आई थी, 2025 में बाढ़ और भयंकर होगी। 2025 में तूफान के साथ पानी आएगा। तो अभी तो नॉर्मल पानी था, तूफान के साथ आएगा तो बर्फ पिघलेगी, तेजी से बवंडर आएंगे, सूखा भी बहुत तेजी से पड़ेगा। तो ये स्थिति यहाँ नेगेटिव अब दिखाई देती है। तो पर्यावरण का जो असंतुलन है ये 2032 में जाके संतुलित होगा, जो ग्रहयोग बताते हैं। जब गुरु अतिचारी होना बंद होगा 2032 में, उसके बाद पर्यावरण में सुधार आएगा, फिर प्रकृति नए स्वरूप से सामने आएगी। तो ऐसी स्थिति इसमें जो बनती है वो नेगेटिव स्थिति बन रही है। हालांकि देश में युवाओं का, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, भारतीय संस्कृति का इसमें सम्मान बढ़ेगा, धर्म निरपेक्षता जिसकी बात कही जाती है इसमें भी सुधार के संकेत हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव है। आतंकवाद की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में आतंकवाद अब एक नई सेना का रूप ले चुका है। अब आतंकवाद नाम समाप्त होगा, वो आतंकवाद पूरी सेना में ही कन्वर्ट है। मतलब एक आपकी सेना है और एक आतंकवादी सेना है। पहले आतंकवादी होते थे, शासन को अस्थिर करते थे, कुछ कुछ करते थे, पाकिस्तान से आ गए, भारत में जम्मू में आ गए, सब कुछ कर गए। लेकिन अब आतंकियों ने अपनी एक सेना ही तैयार कर ली जो पैरेलल सेना के खिलाफ लड़ेगी, और उसी के चक्कर में ये जितने भी पूर्वी देश हैं, मध्य पूर्वी देश हैं, ये सब उसी में नष्ट होंगे। यहाँ जो आतंकवाद पनपाया था, आतंकवाद को जो उन्होंने खाद पानी दिए थे, वही आतंकवाद अब इनके विरोध में आ जाएगा। कुल मिलाकर आतंकवाद का एक नया चेहरा दुनिया के सामने विद्रोहियों के रूप में सामने आएगा, और कई जगह 2025 में तख्ता पलट होंगे। अब तो तख्ता पलट आम बात होगी, हर 2-3 महीने में एक एक तख्ता पलट होता जाएगा, और अच्छी भली सरकारों में नेगेटिव स्थिति बनेगी, और देश के सामने कुछ नए संकट पैदा होंगे। जब अपराधियों का आत्मशासन होता है तब नेगेटिव स्थिति बनती है। तो ये भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार यदि हम पूरे वर्ष का अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मुझे इसमें दिखाई नहीं देती है। तो चूँकि राहु की महादशा, राहु में गुरु का अंतर, यही मार्च 26 तक चलेगा। या गुरु प्रधान है, गुरु अतिचारी है, राहु का ही परिवर्तन है मई में, राहु गुरु का फिर चांडाल दोष जो बनेगा, वो दोष भी सब अच्छे अच्छे व्यक्तियों में चांडालपन आ जाएगा।
धर्म की स्थिति, जो धर्म के धार्मिक लोग हैं उनमें एक वैमनस्य पैदा होगा, विवाद की वहाँ पर स्थिति बहुत तेज़ी से बनेगी, बनती हमेशा है, लेकिन अब जो बनेगी वो सबकी रीडिंग में आएगी, कौन कौन कैसा होता है। कई संप्रदाय हैं, धर्म तो कह रहे सनातन धर्म है, तो वो तो नए रूप में सामने आ ही जाएगा, जो उसमें नेगेटिव है वही बाहर आएंगे और सनातन धर्म अब धीमे धीमे मजना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अन्य देशों के जो संप्रदाय हैं, मानवकृत जो संप्रदाय हैं, वो सब नष्ट होने वाले हैं और उनमें बहुत ज़्यादा जान बची नहीं है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी पूजन पाठ करते रहें, 5-5 10-10 टाइम खूब लगा लें, पर वो अब बचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है भगवत सत्ता का समय है। तो भगवत सत्ता में वही लोग बच पाते हैं जो भगवत सत्ता के नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, और उस पालन में सिर्फ एकमात्र धर्म है सनातन, जो ये सब काम करता है। बाकी सब मानव निर्मित अपना ही जो है वही नियम सही है, उसको मानने वाले हैं, तो ये सब नष्ट होंगे। और मुझे लगता है कि 2025 से मुस्लिम देशों में हाहाकार मचना शुरू होगा और अब इनकी संख्याओं में बहुत तेज़ी से कमी आनी शुरू होगी। इतने लड़ाई झगड़े होंगे, काफ़ी तो मारे जाएंगे और इनके यहाँ पॉपुलेशन में भी अंतर आना शुरू होगा। ईसाइयों में भी आपस में खटपट होना शुरू होगी और खाद्यान्न के संकट पैदा होंगे। ऐसी स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। तो जो संकेत मिल रहे हैं बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। 2025 नाना प्रकार के नेगेटिव न्यूज़ों से भरा हुआ है, पॉजिटिव स्थिति बहुत कम है। और गुरु जब अतिचारी होते हैं तब तलाक के केस बहुत बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन बिगड़ जाते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर दूसरे घर में तलाक की स्थिति निर्मित होने लग जाएगी अप्रैल के बाद, या जिनके संबंध अच्छे होंगे उनमें भी अब विवाद होने लग जाएंगे। तो ये स्थिति अब बनती है क्योंकि प्रकृति अपने आप को परिवर्तन करती है और ये जो सारे परिवर्तन होंगे ये उसी प्रकार के होंगे और आने वाले समय में कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे लोगों का जन्म होगा, देश में अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, दुनिया में अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, इसकी आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन तूफान के पहले की जो शांति है वो दिखाई दे रही है। अब तूफान भी आने को है और आने वाली स्थिति भी विकट होने को है, पर इसमें धर्म के लोग जो धर्म का साथ देंगे, ईश्वर की सत्ता में जिसका विश्वास होगा, उन लोगों के लिए समय अच्छा है, बाकी लोगों के लिए समय बहुत बेकार है। और इस हिसाब से 2025 ग्रह योग के हिसाब से बहुत अच्छा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अभी तक तो मैंने इतने सारे प्रेडिक्शन किए हैं पॉजिटिव रहे, लेकिन अब पॉजिटिव की स्थिति बहुत कम है, नेगेटिव की स्थिति बहुत अधिक बनती है। मित्रों, 2025 आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, आप यशस्वी हों, धनधान्य की प्राप्ति हो। इन सबको कहते हुए मैं आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करूंगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।